बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अंबर का अभी एक सेकंड व्लॉग जो आया है जिसमें उसने कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, उसमें बहुत ऐसी बातें रिवील हुई हैं जो बहुत ही बुरी लगी सुन के, और जिनको सुन के मुझे अफसोस भी हुआ और मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करे। और डेफिनेटली वो सुन के मेरा दिल कुछ डर भी गया, क्योंकि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, हम तमाम लोगों के जो मसले हैं, तमाम लोगों की जो ड्रीम्स हैं और तमाम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम को हम किस तरीके से अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो तमाम लेडीज़ का सेम है। अच्छा, यहाँ पे पहली बात मैं आपको बताऊँ, हम लोग कहते थे कि अंबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बान चलाती है, बहुत ज़्यादा शार्प है। पहले यही बातें होती थी, व्लॉग्स में भी होती थी, बट रियलिटी में क्या हुआ, ये बिल्कुल अपोज हो गया। आपने देखा कि अंबर ने क्या कहा कि हमारा जो फैमिली है, यानी कि उसके इन लॉज हैं, और अंबर खुद जो उसका अपना घर है, ये लोग, इनके फ्लैट आमने सामने हैं। डेफिनेटली फ्लैट आमने सामने ही होते हैं, नेबर्स के भी होते हैं, अननोन लोगों के भी होते हैं, उनका कुछ टेक्सचर ही ऐसा होता है। मगर यहाँ अंबर ने कहा कि मैं अपना फ्लैट का दरवाज़ा सुबह सुबह खोल देती हूँ, यानी कि सास के लिए वेलकम होता है सुबह सुबह कि वो बगैर पूछे वो एंटर हो जाए। यानी कि जब उनका बेटा जो है ऑफिस जाता है, उसके बाद उनकी बहू की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, वो जब चाहे अंदर आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये, अंबर ने ये बताया कि मेरा फ्रिज होता है तो वो यूज़ कर लेती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अपने घर में फ्रिज नहीं है और अपने घर में अगर फ्रिज होता और ये सोच के सील कर दिया जाए या उसको बंद कर दिया जाए कि नहीं भाई, अब तो हमारे घर एक एक्स्ट्रा फ्रिज आ चुका है, तो उसको उस पर अपनी मोनोपोली या अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए अपना फ्रिज सेल कर दिया जाए, ताकि बहू का फ्रिज यूज होता है या डीप फ्रीजर होता है, ये काफ़ी पर्सनल होता है। और जो घर ज्वाइंट फैमिली भी जहाँ पे होती है, वहाँ पर भी होता है कि बहुओं के फ्रिज उनके कमरे में भी होते हैं, बेटियों के भी अपने कमरे में होते हैं। माइनर सी चीज़ है यार, मगर सुन के बड़ा मुझे हैरत भी हुई और अफसोस भी हो। और ये हुआ कि अंबर कितनी ज़्यादा जो है इस वक्त अपने आप को शेयर कर रही है, अपनी चीज़ें शेयर कर रही है। वरना आजकल की कोई भी बहू या कोई भी पर्सन हो, कोई भी अननोन बंदा भी हो या आपका रिलेटिव भी हो, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसके फ्रिज को आप यूज़ कर रहे हैं। एक होता है कभी कभी पानी या नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ जो सिनेरियो दिख रहा है वो टोटल अपोजिट है। वो सिनेरियो ये दिख रहा है कि अपनी चीज़ को वाइंड अप करके रख देना कि किसी ना किसी तरीके से हम बहू के घर में घुसे रहें, है ना। बहू के घर में घुस के हम तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते रहें कि देखें, सबको पता है कि अंबर एक यूट्यूबर है, उसकी एक बड़ी उसकी स्मार्ट हैंडसम इनकम है, जो मैं ये कहूँगी हैंडसम इनकम है। तो उसका जायज़ा और उस फ्रिज के बहाने घर में एंटर होकर सब कुछ देखना कि क्या खाया जा रहा है, क्या लाइफस्टाइल रखा जा रहा है, ठीक है, और क्या एंजॉयमेंट की जा रही है, रात में कहाँ गए हैं, क्या चीज़ पार्सल लेकर आए हैं। बुरा लगे तो लगे, बट इट्स फैक्ट। एक सेंटेंस जो है ना, वो बहुत कुछ खोल के रख देता है। बात यह है कि ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप सुबह सुबह मुंह उठा के अपनी बहू के घर चली जाएं। और अगर जो कर भी रहा है ऐसा, तो यहाँ पर थैंकफुल होना चाहिए अपनी उस बहू का जो बेचारी आपको कुछ भी नहीं कह रही। मैं बहुत से व्लॉग में मैंने अंबर को गलत भी कहा जहाँ वो गलत थी, उसकी बेवकूफ़ाना हरकतें थी, मगर अब उसकी पर्सनालिटी में एक सडनली जो चेंज आया है, मैं आपको बताऊं, उसमें इतना ज़्यादा हम्बलनेस आ गई है, और किसी के लिए हो ना हो वल्लाह आलम, बट अपने इन लॉज के लिए जितना झुक के वो सेक्रीफाइस कर रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा कुछ बातों से हो गया, ठीक है। यहाँ पर उसने ये कहा कि मैं अलग हूँ मगर अलग नहीं हूँ। बात यह है कि अंबर के जो इन लॉज हैं, कोई इतने बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है कि वो पहले से फ्लैट ले लेंगे अपने बेटे के लिए। लेट सपोज उनके यहाँ कोई नॉन यूट्यूबर या बिल्कुल एक फ्यूचर की हाउस वाइफ लड़की आती घरेलू टाइप की, तो क्या वो उसको अलग फ्लैट दिलाते? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। बात ये थी कि एक घर से जब लड़की जाती है तो कुकिंग में चमाना को छोड़ दें, वॉट एवर, कोई भी मम्मा पापा हो, वो यही चाहेंगे कि उनकी बेटी जो है वो बड़ी खुश रहे। अब यहाँ पर अंबर की सास का जो लाइफ स्टाइल है वो टोटल डिफरेंट है अंबर से के घर के लाइफ स्टाइल से।
बहुत लेविश काम होता है, बहुत एम्पल स्पेस होती है उनके घर में, बहुत गेस्ट आते हैं। कुकिंग चबाना के घर में आपने देखा है, और शाहजेब के घर में बिल्कुल अपोज है। वो हर चीज़ बहुत ही रेशो से बनाते हैं ना कि बच के कुछ फ्रीज़र में भी सेव ना हो जाए। सॉरी टू से, मगर ये तमाम चीज़ें नोट की गई हैं। किफ़ायत शारी अलग है, मगर जब आपके घर में कोई बाहर का शख्स आता है तो कोशिश ये की जाती है कि आपका दस्तरख्वान बढ़े या डाइनिंग टेबल बढ़े और ज़्यादा चीज़ें बने, ज़्यादा हो। कोई मैटर नहीं है, फ्रीज है, फ्रीज़र होता है, उसको फ्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। बट यहाँ लाइफ स्टाइल टोटल डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई हम अलग हैं। अलग कहाँ से हैं? जब आपके घर में हर वक्त सास घूमती रहेंगी तो फिर डेफिनेटली अलग होना मुश्किल है। अलग होके भी अलग नहीं हुए हैं। और ये जो अलग फ्लैट जो लिया गया है, ये अंबर के कहने पे उनकी एक रिक्वायरमेंट थी जो कि उन्होंने खुद ही की। और मैं आपको 99% बता सकती हूँ कि इस जो फ्लैट का जो किराया है ये भी अंबर की फैमिली दे रही है, या अंबर अपनी जो उसके जो इनकम आती है उसमें से देती है। सारी बातें सुनी, अंबर का सारा इंटरव्यू सुना। उस इंटरव्यू से जो एनालिसिस निकलता है ना, वो कोई अच्छा नहीं निकलता। ये जो फैमिली है ये अंबर की फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरीके से अंबर के घर में जिस तरह से मैंने देखा और अच्छा भी लगता था कि माँ बाप के साथ बैठ के रोज़ाना रात में गाड़ी पे घूमो, गोलगप्पे, आइसक्रीम और फिर चाइनीज़ या पाकिस्तानी खाने या जिंगर्स, फास्ट फूड, वो तमाम चीज़ें एंजॉय करो। फिर वो घर में अपना रहती थी, खाना वाना पकाने का उसको इतना सेंस नहीं था। तो इसको मैं बुराई के पॉइंट में नहीं लूँगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो लड़कियां अपने घर में रहती हैं वहाँ उनकी अम्माएं होती हैं, वहाँ उनके साथ उनकी सास नहीं रहती, सास शादी के बाद आती है, ठीक है। तो वहाँ उनको नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलते, वहाँ बहुत खुशी के साथ रहती हैं वो। जिसका जो एक्सप्रेशन है वो अंबर ने अपने व्लॉग में दिया है यार। अंबर अपने व्लॉग में खुद कह रही है कि शादी से पहले की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और डेफिनेटली ज़्यादातर लड़कियाँ यही कहती हैं, क्योंकि मैं बताऊं यहाँ पे कुकिंग चबाना ने जो भी उसका हुआ उसके बाद प्रॉब्लम, मगर उसके बाद उन्होंने कोई लालच नहीं की, बल्कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। जल्दबाजी में उन्होंने कहा हाँ भाई हमारी बेटी यूट्यूबर है, ठीक है, ये लोग हैं, इनके यहाँ कर दो शादी, वो रह लेगी। ऐसा आसान नहीं होता रहना। माइंड मैचिंग देखी जाती है, तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। सिर्फ छोटा सा नहीं है, 2-3 दिन का सफ़र नहीं है। और जो बेचारी लड़की इंटरव्यू दे रही है, उसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स में उसके दिल से जो तकलीफ आ रही है, जो कि मैंने पहले उसके व्लॉग में भी सुना और दूसरे व्लॉग में भी, इसमें मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि कोई इसमें वो प्रिटेंड कर रही है अपने आप को या कुछ अपने आप को वो जाहिर कर रही है कि वो बहुत मजलूम है, ऐसा नहीं है। जब भी हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं जो हमसे पूछे गए हो, तो हम अपनी वो ग्राउंड रियलिटीज़ अनकॉन्शियसली बता रहे होते हैं, अपनी सेंसिटिविटी अनकॉन्शियसली बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर पता चल चुका है कि वो लड़की जो अपने घर में खेलती थी, कूदती थी, जंप मारती थी और उल्टी फिरी बेवकूफ़ाना बातें भी कर देती थी, वो तमाम लड़कियाँ करती हैं। लेकिन इस घर में शादी के बाद आने के बाद क्यों कहा जा रहा है कि सीरियस रहो, हंसो नहीं, बात नहीं करो, खेलो नहीं, रिपोर्ट बन जाओ, हमें शॉपिंग कराओ, हमारे लिए मटन कढ़ाइयाँ बनाओ, हमें बड़े बड़े मॉल्स में ले जाओ, और जब तुम अपनी अम्मा के यहाँ जाओगी तो हम वहाँ भी टंग जाएंगे। ये सब तो हम करेंगे, मगर तुम्हें हंसने नहीं देंगे। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी गलत है। और अगर ऐसा किसी का हस्बैंड कहता है तो वो ये सोचे कि आज अगर वो अपनी वाइफ को ये कह रहा है तो कल उसके जो ब्रदर इन लॉ है वो ब्रदर इन लॉ भी उनकी बहन को अगर ऐसा करे तो कैसा लगे। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर बातें सच्ची थी और सच बोलने पे कोई पाबंदी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो व्लॉगर्स हैं या डिस्क्रिप्शन करने वाले। तनकीद नहीं हो रही, बुराई नहीं हो रही, जो वर्ड्स कहे गए हैं वो बिल्कुल ओपन स्टेटमेंट कही है। उस ओपन स्टेटमेंट पे एनालिसिस होता है बगैर किसी पे पर्सनली अटैक किए हुए। लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, और आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।